नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने एक रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग ने बिहार के शिक्षण संस्थानों की पोल खोल कर रख दी है। नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं शिक्षा सुधार को लेकर के और विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी जो उपलब्धियां हैं वो गिना रहे हैं, लेकिन इस बीच जो मंत्रालय की तरफ से जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें बिहार अपना कोई स्थान नहीं रख रहा है। आपको बता दें कि 10 अलग अलग कैटेगरी में टॉप 100 संस्थानों की जो एक सूची है उसकी रैंकिंग है वो जारी की गई है, लेकिन इसमें बिहार कहीं भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कि एडुकेशन सेक्टर में हमने बहुत सारे काम किए, वो सारे दावों की पोल जो खोलती हुई ये मंत्रालय की जो रैंकिंग है वो नजर आ रही है। तो जो मंत्रालय ने रैंकिंग जारी किया गया है उसमें बिहार कैसे अपना स्थान नहीं बना पाया है, किन मानकों के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है वो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 10 कैटेगरी में देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों की सूची जारी की है। इसमें कहीं बिहार सरकार का कोई शिक्षण संस्थान शामिल नहीं है। हालांकि इस सूची में बिहार का पटना IIT और NIT शामिल है, लेकिन दोनों केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान है। दरअसल 2005 में बिहार में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने तकनीकी और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए अपने कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट को लागू किया था। नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पटना में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की गई। बिहार सरकार ऐसे संस्थानों पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जारी टॉप शिक्षण संस्थानों की सूची में नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट शामिल नहीं है। दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देश भर के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी करती है। प्रमुख शिक्षण संस्थान और यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में जगह पाने के लिए आवेदन करती है, लेकिन बिहार के ज्यादातर संस्थानों ने आवेदन ही नहीं किया। बिहार के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी समेत किसी दूसरी यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में स्थान पाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सूची के अनुसार राज्य के 35 सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों ने ही रैंकिंग के लिए आवेदन किया है। देश के टॉप संस्थानों में स्थान बनाने के लिए पटना के एन कॉलेज, दरभंगा के कॉलेज, आरा के जगजीवन कॉलेज, पूर्णिया के विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने आवेदन किया था, लेकिन किसी को केंद्र सरकार की सूची में जगह नहीं मिली। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के तहत देश भर के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की थी। 10 कैटेगरी में 3 में ही बिहार के 2 इंजीनियरिंग संस्थान जगह बना पाए। हालांकि दोनों केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान है। बिहार में IIT पटना की रैंकिंग सबसे बेहतर रही है, लेकिन पिछली रैंकिंग से ये संस्थान भी फिसल गया। इस साल पटना IIT ने 26वीं रैंक प्राप्त की है, लेकिन ये पिछले साल की तुलना में 4 स्थान पीछे है। 2019 में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में IIT पटना की रैंक 22 थी। उधर पटना NIT की रैंकिंग में 44 स्थान का सुधार हुआ है। देश के इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों की सूची में 2019 में यह 134वें स्थान पर था। इस बार इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों में यह 92वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल यह 58वें स्थान पर था। इस साल NIT पटना ने भी ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 200 संस्थानों की सूची में जगह बना ली है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रैंकिंग इस साल 10 कैटेगरी में जारी की गई। इसमें बिहार के 2 शिक्षण संस्थान ओवरऑल और इंजीनियरिंग श्रेणी में ही जगह बना सके हैं। हालांकि दोनों केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान हैं, वहीं विश्वविद्यालय, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर और डेंटल कैटेगरी में बिहार का एक भी संस्थान शामिल नहीं है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।